तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के कोड वॉक थ्रू से। ये फर्स्ट सिंपल एक इजी हम लोगों ने एक डीबी सिंगलटन क्लास बनाई है जिसका एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और ये वैसे तो हम लोग टेक्निकली नहीं यूज़ करेंगे कभी, बट हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये एग्जिस्ट कैसे करता है। तो ये इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, एक स्टैटिक वेरिएबल ले रहे हैं। उसके अंदर हम जो इनिशियली जो इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे न्यू डीबी सिंगलटन वन के साथ, ये ईगली इनिशियलाइज्ड है। जब भी हमारी क्लास डीबी सिंगलटन वन लोड होगी तो उसी टाइम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और इसको अगर एक्सेस करना है आपको तो गेट इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस कर सकता है। इसका जो कंस्ट्रक्टर रहेगा वो हमेशा प्राइवेट रहेगा। तो इस तरह हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि हमारे पास डीबी सिंगलटन वन गेट इंस्टेंस हम कॉल कर रहे हैं, तो अगर ये इंस्टेंस वन है, सेम ऐसे ही हम गेट इंस्टेंस टू कर रहे हैं, तो अगर हम इसका कंपेयर करें कि ये इंस्टेंसेस सेम है कि नहीं, तो यहाँ पे आ जाता है कि बोथ इंस्टेंसेस आर सेम। क्योंकि एक बार अगर इंस्टेंस क्रिएट हो गया वो सेकेंड टाइम दोबारा से क्रिएट नहीं होगा। अब चेक करते हैं कि अगर हमें ईगर इनिशियलाइज नहीं करना और हमें लेजी इनिशियलाइज करना है तो हम कैसे करेंगे। हम स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे, उसको नल से इनिशियलाइज कर देंगे। बट हम लोग नल से इनिशियलाइज करने के बाद जब उसको एक्चुअल में इनिशियलाइज करना है हमें, वो हम तब करेंगे जब एक्चुअल में किसी को वो इंस्टेंस चाहिए होगा। तो इस केस में हम चेक करेंगे अगर इंस्टेंस नल नहीं है तो सिर्फ तभी वो इंस्टेंस क्रिएट होगा। और हम इसके मेन मेथड में जाके देखते हैं। अब इस केस में ये इंस्टेंस तब क्रिएट होने वाला है जब हम लोग गेट इंस्टेंस को कॉल करेंगे। फर्स्ट केस में वो जब क्लास लोड हो रही थी तब क्रिएट हो रहा था। अब देखते हैं थर्ड सिनेरियो। ये थर्ड सिनेरियो मोस्टली यूज किया जाता है। अब इस केस में क्या है कि हम लोगों ने एक इंस्टेंस बनाया है और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सिंक्रोनाइज लगाया हुआ है। सिंक्रोनाइज ये चीज़ किस लिए लगाई है, हमने लेजी इनिशियलाइज तो कर दिया और हमने ये भी मेक श्योर कर दिया कि एक ही इंस्टेंस क्रिएट होगा। बट उस केस में जिसमें मल्टी थ्रेडिंग है, उस केस में हमारे पास एक नहीं, दो या तीन या चार, कितनी भी नंबर ऑफ थ्रेड्स हो सकती हैं। जब वो इनिशियलाइज करने आएंगी तो स्केड्यूल उनका जो कैसे रहेगा कि फर्स्ट थ्रेड आई, उसने चेक किया अगर इंस्टेंस इक्वल टू नल है, उसने चेक किया, उस केस में वो थ्रेड यहाँ पे आके स्टॉप हो गई। देन उसने सेकंड थ्रेड को चलने दिया। सेकंड थ्रेड ने भी दोबारा से चेक किया कि इंस्टेंस इक्वल टू नल है, तो दोनों को हो गया कि इंस्टेंस जो था वो नल था। उस केस में अगर हम लोग दोनों थ्रेड्स को अंदर जाने देंगे और ये चीज़ अगर इंस्टेंस इक्वल टू नल नहीं चेक करेंगे, तो होगा क्या कि थ्रेड वन जब एक्टिव होगी तो वो भी यहाँ पे नया सिंगलटन का ऑब्जेक्ट बना देगी और सेकंड थ्रेड भी सिंगलटन का ऑब्जेक्ट बना देगी। बट अगर हम लोग सिंक्रोनाइज्ड और इंस्टेंट इक्वल टू नल चेक कर लगा लेते हैं तो उससे होता क्या है, सिंक्रोनाइज से क्या होता है कि सिर्फ एक ही थ्रेड इस मेथड पे एग्जीक्यूट कर सकती है, इस कोड पे एग्जीक्यूट कर सकती है एक टाइम पे। और दोबारा डबल चेक लॉकिंग से क्या रहता है, ये सिंगल चेक लॉकिंग है, ये दोबारा इस चीज़ को हम यूज़ करें तो डबल चेक लॉकिंग है। इस केस में क्या रहता है कि अगर दोनों थ्रेड्स या तीन थ्रेड्स अगर यहाँ पे अंदर चली भी जाती हैं, ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट होगा अगर वो नल होगा। तो इस केस में क्या है कि थ्रेड वन अंदर गई, उसने देखा कि यहाँ पे इंस्टेंस नहीं क्रिएटेड है तो उसने इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। पर जब सेकंड थ्रेड आई, वो भी अंदर थी, उसने देखा कि इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इस केस में जो इंस्टेंस है वो नहीं क्रिएट होगा। अब ये सिंगलटन जो है ये ब्रेक भी कर सकते हैं हम लोग। ऐसे कैसी कौन से इंस्टेंस होते हैं जिसके अंदर ये सिंगलटन जो है हमारा वो ब्रेक हो सकता है। फर्स्ट केस है कि हम लोग रिफ्लेक्शन यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि रिफ्लेक्शन यूज़ करके हम उसके क्लास के पैरामीटर्स, क्लास के एनोटेटेड मेंबर्स सब निकाल सकते हैं। ऐसी रिफ्लेक्शन के थ्रू हम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर रिफ्लेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं और ऑलरेडी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट है, तो हम लोगों को सिर्फ एक सिंपल सा चेक लगाना है कि इंस्टेंस अगर नल होगा, नॉट इक्वल टू नल है, तो उस केस पे रन टाइम एक्सेप्शन को थ्रो करना है। ऐसा होगा कब, जब हमारा इंस्टेंस एक बारी क्रिएट हो चुका है और हम सेकेंड टाइम कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। आपको पता है कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल हो सकता है, वो भी यहीं से। बट अगर हमने रिफ्लेक्शन के थ्रू उस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है और तो उससे भी पता लग जाता है कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर कहीं ऑल से कॉल हो रहा है, तो उस केस में हम लोग रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं कि इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट केस रहता है कि हम लोग सीरियलाइजेशन करें। सीरियलाइजेशन में क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बाइट्स में कन्वर्ट होता है, देन वापस डी सीरियलाइजेशन में वो बाइट से ऑब्जेक्ट में क्रिएट होता है। तो उस केस में हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है सीरियलाइजेबल इंटरफेस को।
सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हुए हमें इसके तक मेथड रहता है रीड रिजॉल्व। रीड रिजॉल्व में क्या करना है कि हमें इंस्टेंस को रिटर्न कर देना है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम सीरियलाइज करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बाइट में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम डीसीरियलाइज करते हैं तो हमारा जो बाइट से दोबारा से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो हमारा हमें चाहिए था कि हमें एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बट सीरियलाइजेशन के टाइम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एक डीसीरियलाइजेशन के टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं और रीड रिजॉल्व के अंदर इस इंस्टेंस को रिटर्न कर देते हैं, ताकि अगर डीसीरियलाइजेशन भी हो तो उस केस में जो हमारा इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड था वो रिटर्न हो जाए। अब थर्ड इंस्टेंस होता है ब्रेक करने का क्लोनिंग के थ्रू। अगर आपने एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको आपने, अब चेक कर लेते हैं कैसे एक दोबारा हम क्लोन के थ्रू बना सकते हैं। सपोज करो आपने यहाँ पे एक गेट इंस्टेंस लिया, यहाँ पे आपके पास इंस्टेंस आ गया और आपने दोबारा से उस इंस्टेंस से एक क्लोन बनाया। क्लोनिंग क्या करेगा, आपकी शैलो कॉपी बनाएगा। शैलो कॉपी जब भी बनती है वो एक नया इंस्टेंस बनाती है, तो इस केस में आपका सिंगलटन ब्रेक हो जाता है। तो सेम सीरियलाइजेबल की तरह हम लोग क्लोनेबल इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करेंगे और उसका क्लोन मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके अंदर या तो हम एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं कि क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, या तो हम जो इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है उसी इंस्टेंस को रिटर्न कर सकते हैं। तो ये केसेस थे सारे सिंगलटन के। ये कोड सारा मैं गिटहब की लाइब्रेरी है उसमें डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो।